बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज इमरान खान साहब ने अडियाला जेल के अंदर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और एक बड़ा बयान दिया। उसके बाद सूरत हाल जो है वो तब्दील हो गई है उसके बयान के तनाजुर में, इमरान खान साहब के बयान के तनाजुर में। और इसके अलावा जो महाजराई है इदारों के दरमियान, उसमें बतदरीज इजाफा हो रहा है और उससे रिलेटेड आज की दो खबरें हैं, उन दोनों के ऊपर भी बात करते हैं। इदारों के दरमियान जो महाजराई है उसके ऊपर मैं यानी खुसूसी तौर पर बात करूँगा। इमरान खान साहब का आज जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू थी, दो तीन अहम नुकात हैं। इमरान खान साहब बिलाखिर 9 मई के मामले पर माफ़ी मांगने को तैयार हो गए हैं। आज उन्होंने सहाफ़ियों को ये कहा कि वो बिल्कुल माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी शर्त यह है कि CCTV फुटेजेस जो हैं वो पहले सामने लाई जाएं और उसके बाद वो यानी कि वो कहते हैं कि अगर मेरा कोई भी कारकुन, एक भी बंदा जलाओ घेराव में मुलविस हुआ तो फिर वो कौम से माफ़ी भी मांगेंगे और माफ़ी मांगने के अलावा जो मुलविस होगा उसको सज़ा भी देंगे और उसको पार्टी से भी निकालेंगे। तो ये आज उन्होंने ऐलान तो कर दिया, लेकिन इसमें नुक्ता क्या है? इसमें नुक्ता ये है कि इमरान खान साहब जो है वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है बज़ाहिर, क्योंकि जो कंडीशन उन्होंने लगाई CCTV फुटेज, ये आज का मौक़िफ़ नहीं है इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब का ये कंसिस्टेंट व्यू है और ये उनका हक भी है। मैं इसको बिल्कुल दुरुस्त मानता हूँ कि वो जो उनका कंसर्न है वो सामने रख रहे हैं और वो मुतालबा भी कर रहे हैं और हक बजानिब है मुतालबा करने में कि अगर उनके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है और दूसरी साइड का ये मौक़िफ़ है कि उनके पास नाकाबिल तरदीद शवाहिद और सबूत मौजूद हैं कि 9 मई की ज़िम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो फिर उसको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आना चाहिए या उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए कि वो सबूत सारे सामने रखे जाएँ। एक बड़ी पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने ये किया, तो वो सही है या गलत, इसका तो फैसला फिर तभी होगा जब उनका जो कंसर्न है वो एड्रेस होगा। और अगर सबूत मौजूद हैं तो मेरा ख्याल है ये बड़ा आसान काम है और इसको ज़रूर अमल दरामद इस पर होना चाहिए, चाहे वो जुडिशल कमीशन बने या CCTV फुटेजेस वाला मामला हो, तो ये सामने आना चाहिए। और मुझे ज़ाती तौर पर ऐसा महसूस होता है कि एक ना एक दिन ये मामला सामने ज़रूर आएगा CCTV वाला, क्योंकि इमरान खान साहब इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तकिया कर रहे हैं कि CCTV फुटेजेस हर सूरत सामने आनी चाहिए। बहरहाल वो ये कहते हैं कि माफ़ी इस सूरत में होगी कि अगर ये सामने आएगी तब। तो बहरहाल देखते हैं CCTV फुटेज सामने आती हैं या नहीं आती, तो फिर माफ़ी तो है इमरान खान साहब की, उससे मशरूत है। और फिर एक और चीज़ है जो माफ़ी बज़ाहिर मांगना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है मेरा ख्याल है, लेकिन उसकी जो यानी उसका जो असर है वो बहुत गहरा है। माफ़ी अगर वो मांगते हैं, इसका मतलब ये है कि वो एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं कि उनसे या उनकी पार्टी से ये जुर्म सरजद हुआ, इसलिए वो इस पर माफ़ी मांग रहे हैं। और इमरान खान साहब के पास ऑब्वियसली इतनी बड़ी लीगल टीम है, ख़ुद भी वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है, वो इतना तो समझते हैं। अगर उन्होंने माफ़ी मांग ली तो इसका मतलब ये होगा इन्होंने इकरार कर लिया कि उन्होंने और उनकी पार्टी ने ये 9 मई वाला जुर्म जो है मुर्तकिब इसके वो हुए। तो इसलिए वो चाहते हैं कि जब तक ये चीज़ें सामने ना आ जाएं उस वक्त तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। ये तो एक मामला आ गया। और दूसरा एक और आज उन्होंने एतराफ़ किया, पिछले दिनों उन्होंने एतराफ़ किया कि GHQ के सामने जो है वो जो एहतजाज था उसकी मैंने कॉल दी थी और मेरा जो मौक़िफ़ था वो ये था पुरअमन एहतजाज। तो इसका एतराफ़ इमरान खान साहब ने किया, जो कि मेरा ख्याल है मार्क हो चुका है। अगर इनको लीगल ग्राउंड्स के ऊपर देखा जाएगा, मुस्तक़बिल करीब में हो सकता है ये सामने आई चीज़ें। एक एतराफ़ वो था कि मैंने वहाँ पे किया, और दूसरा उसके साथ फिर उन्होंने वजाहत बाद में की जब उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया पिछली समात के ऊपर। तो इमरान खान साहब का मौक़िफ़, सहाफ़ी का सवाल ये था कि आपने तो पुरअमन एहतजाज की कॉल दी कि आप GHQ और कैंटोनमेंट्स के बाहर जाके करें, लेकिन वो पुरअमन नहीं रहा। तो इमरान खान साहब ने उसका जवाब ये दिया था कि वो पुरअमन इसलिए नहीं रहा क्योंकि दूसरी साइड की प्लानिंग कुछ और थी। तो यानी कि वो इसका इल्ज़ाम फिर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बिलवास्ता डाल रहे हैं कि क्योंकि उनका प्लान था इसलिए वो पुरअमन नहीं रहा। आज उन्होंने जो एतराफ़ किया, मेरा ख्याल है ये भी एक मार्क हो जाएगा, यानी उनका एतराफ़ी बयान के तौर पे। सहाफ़ी का उनसे सवाल था कि 9 मई के दिन आपके लोगों के हाथों में पेट्रोल बम देखे गए। तो इसका इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि पेट्रोल बम हमने ज़मान पार्क लाहौर में इस्तेमाल किए थे और कहीं नहीं किए। तो ये एतराफ़ तो इमरान खान साहब का आ गया, अगरचे फुटेजेस वगैरह मौजूद हैं उसकी, बट इसका एतराफ़ आना इमरान खान साहब की जानिब से मेरा ख्याल है कि ये उनके लीगल कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उसको वो बढ़ा सकता है। तो दो एतराफ़ी बयानात इमरान खान साहब के जो हैं वो आ चुके। एक कि GHQ और कैंटोनमेंट्स के बाहर एहतजाज का जो फ़ैसला था वो पार्टी की सतह पे हुआ, ये एतराफ़ इमरान खान साहब का है। और दूसरी चीज़ आज उन्होंने कह दिया कि पेट्रोल बम हमने ज़मान पार्क में इस्तेमाल किए। अब आपको याद होगा ये पेट्रोल बम किसके ऊपर इस्तेमाल हुए थे? ये पुलिस के ऊपर इस्तेमाल हुए थे। और पुलिस क्या होती है? वर्दी पहनती है, तो वर्दी रियासत की अलामत होती है। रियासती अलामत के ऊपर अगर पेट्रोल बम इस्तेमाल करने का एतराफ़ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म कर रहे हैं तो इसका असर ज़रूर होगा, क्योंकि वहाँ पुलिस के अलावा तो कोई भी नहीं था। पुलिस आती थी गिरफ्तारी के लिए और जवाब में उनके साथ जो वहाँ पे हंगामा आराई होती थी,
जिसमें कि पेट्रोल बम इस्तेमाल करने का इमरान खान साहब ने आज एतराफ़ कर लिया, वो पुलिस के ऊपर इस्तेमाल हुए थे। तो इसका एक गहरा असर लीगल सतह पे इमरान खान साहब के लिए हो सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ आज उन्होंने, मैं इसको भी एतराफ़ कहूँगा, अगरचे वो पहली मरतबा नहीं है, इमरान खान साहब माजी में मुतअद्दिद बार वो ये एतराफ़ कर चुके हैं। आज भी एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ISPR की ये परसों की जो टॉक थी उस हवाले से उन्होंने ये बात की। इमरान खान साहब ने कहा कि ISPR ने कहा कि माफिया पैसे खर्च करके पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं। ये ISPR ने कहा था, माफिया जो हैं वो पैसे खर्च करके मुल्क मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं। आगे इमरान खान साहब कहते हैं, उनको मुखातिब करके ISPR को कहते हैं कि आपने हमें नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की करप्शन कहानियाँ सुनाई और अब इलेक्शन में धांधली करके उन्हीं लोगों को मुसल्लत किया, और फ़ौज जो है वो कौमी इदारा है, उसका तहफ़्फ़ुज़ हम सबकी ज़िम्मेदारी है। तो इसमें इमरान खान साहब का एतराफ़ क्या है? इमरान खान साहब ये एतराफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने जो भी मामलात थे फ़ौज के साथ मिल के किए थे। यानी कि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है कि फ़ौज ने हमें बुलाया, हमें उनकी कहानियाँ सुनाई और सब कुछ बताया, तो फिर नवाज शरीफ जो इल्ज़ाम लगाते थे, या अब भी लग रहा है उनके ऊपर कि ये इन्होंने उनके साथ मिल के हमारी हुकूमत गिराई और वगैरह वगैरह, उसका इमरान खान साहब बैनुस्सतूर एतराफ़ कर रहे हैं कि उस वक्त फ़ौज इनको सपोर्ट कर रही थी। अब जो उस वक्त की हुकूमत के ख़िलाफ़ चीज़ें थीं, अगर वो ISPR के थ्रू इमरान खान साहब को बताई जा रही थी और फिर इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के थ्रू उसके ऊपर बयानिया बनाया जा रहा था, तो असल में वो चीज़ कहाँ से आ रही थी, इस चीज़ का इमरान खान साहब ने एतराफ़ किया। तो इमरान खान साहब से ये गलती हुई, वो जाके उन्होंने वहाँ उनके साथ मिले और मिल के फिर वो जो भी हुकूमत थी, जैसी भी थी, जो भी था, यानी कि एक पॉलिटिकल सेटअप था, आप वहाँ पे आला-ए-कार बने, आप आला-ए-कार बन गए, तो आज आप इनको कैसे गलत कह सकते हैं? अगर उस वक्त अफवाज पाकिस्तान या इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी थी, आपके साथ खड़ी थी और उनके मुखालिफ थी, आज इनके साथ खड़ी है और आपके मुखालिफ है, तो फिर आपको एतराज़ नहीं होना चाहिए। आप खुद आला-ए-कार बने थे, आपका ये एतराफ़ी बयान है कि उनके ज़रिए आपने ये सारा कुछ किया, और आज अगर आपकी उनसे जंग हो गई है और वो इनके साथ हैं, तो फिर मेरा ख्याल है आपका ये बनता नहीं है, यानी अखलाकी जवाज़ जो है वो ख़त्म हो जाता है। बहरहाल ये भी उनका एतराफ़ी बयान है। और इसके अलावा एक और अहम बात उन्होंने की, उनका मौक़िफ़ ये है इमरान खान साहब का, ये जो बांग्लादेश की सूरत हाल है उसके ऊपर उन्होंने एक जुमला ही कहा है, और अब इसका मफ़हूम और मतलब जो है उसको समझने की कोशिश की जा सकती है। इमरान खान साहब कहते हैं कि हसीना वाजिद के वाक़या के बाद लग रहा है कि मुल्क में कुछ बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान के हवाले से, यानी कि वो एक पेश गोई कर रहे हैं या वो फोरसी कर रहे हैं इस चीज़ को मुस्तकबिल करीब में, कि जो कुछ वहाँ पे हुआ है उस तनाजुर में इमरान खान साहब को लगता है कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ बड़ा होने वाला है। ये बात तो खैर मेरा ख्याल है हर आदमी को ये नज़र आ रही है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, जिस तरफ बतदरीज हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो महाज अराई का एक सूरत हाल है वो किसी भी तौर पे कम होती हुई तो नज़र नहीं आ रही कहीं से भी। पोल्स जो हैं वो यानी कि अपनी अपनी जगह पे स्ट्रिक्टली खड़े हैं, अदालत हो, पार्लियामेंट हो, हुकूमत हो, अपोजिशन हो, सब के सब अपनी जगह खड़े हैं और अपनी अपनी चालें चली जा रही हैं। ये तो इमरान खान साहब की गुफ्तगू थी। और आज दो और ख़बरें हैं इंपॉर्टेंट। एक ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है, ये बड़ी हैरान कुन बात है कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसके ऊपर अमल दरामद का आगाज़ कर चुका। आधा अमल दरामद तो हो गया, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 39 अरकान को तस्लीम कर लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी बन गई, कौमी असम्बली के अंदर भी और सूबाई असम्बलियों के अंदर भी। तो ये फैसले के ऊपर अमल दरामद का एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा ये है कि मजीद रहनुमाई के लिए जो 41 अरकान वाला मामला है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं या नहीं, ये कन्फर्म कौन करेगा, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया हुआ है वज़ीर ख़त, उसका अभी तक जवाब नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की जो कार्रवाई है उसका बाकायदा आगाज़ तो वो कर चुका, आधे हिस्से पर अमल दरामद भी हो चुका। ये आज खबर आ गई कि इलेक्शन कमीशन जो है आज उसने रिव्यू पटिशन दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और एक तरफ फैसले के ऊपर अमल दरामद का आगाज़, आधा अमल दरामद हो चुका, रहनुमाई के लिए ख़त भी लिखा जा चुका, जी एक हिस्सा जो है उस पर रहनुमाई करें कि इस पर कैसे अमल दरामद करें, और साथ ही आज रिव्यू भी फाइल कर दिया। ये दो, मेरा ख्याल है, मेरी दानिश में ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर उनको, यानी कि उनको नज़र आ रहा था कि ये रिव्यू के काबिल है, अमल दरामद के काबिल नहीं है, यानी उनके रिव्यू तभी होता है कि जब आपके कंसर्न्स हो, आपको लगता है कि ये फैसला काबिल अमल नहीं है, तो आप रिव्यू में जाते हैं और जो आपकी इस्तदा होती है वो सुप्रीम कोर्ट के आगे, बेंच के आगे रखते हैं कि हुजूर ये हमारे नुकात हैं और हम ये समझते हैं कि ये फैसला काबिल अमल नहीं है इन वजूहात की बुनियाद पर या इन आइनी और कानूनी नुकात की बुनियाद पर, लिहाजा इसके ऊपर हमें सुना जाए और उसके बाद फैसले को रिकन्सिडर किया जाए। आपने फैसले के ऊपर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया, आधे पे हो गया,
आधे के लिए आप रुजू कर चुके हैं, रहनुमाई करें। अब आपने रिव्यू भी फाइल कर दिया। रिव्यू फाइल करने का मतलब यह है कि आपके नज़दीक फैसला जो है वो काबिल अमल नहीं है। इस्तदा क्या किया रिव्यू के अंदर? रिव्यू में कहा गया कि तहरीक इंसाफ जो है वो तो पार्टी ही नहीं थी, उनकी तो इस्तदा ही कोई नहीं थी, वो वहाँ पे फरीक ही नहीं थी, मौजूद ही नहीं थी। तो फिर आपने उनको यानी कि ये जो उनको उनकी दहलीज के ऊपर इंसाफ दिया गया तो ये उनके नज़दीक गलत है। तो भाई अगर ये गलत था तो फिर आपने तहरीक इंसाफ के 39 अरकान को तस्लीम भी किया, उनको पार्लिमानी पार्टी बना दिया, सूबाई असम्बलियाँ जो थी वहाँ भी तस्लीम कर लिया। जो दूसरा हिस्सा है 41 नशिस्तों वाला, उसके ऊपर आपने रहनुमाई भी अदालत से तलब कर ली, फिर अब आप रिव्यू भी फाइल कर लिया। ये मेरा ख्याल है बड़ी अजीब सूरत हाल है। और इसके अलावा जो देखें इसके बाद क्या सूरत हाल बनती है, जो अगली खबर है वो ये है कि कल कानून साजी हुई पार्लियामान के अंदर, नेशनल असम्बली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो है वो मंजूर हुआ दोनों जगह से। आज जैसा कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था कि वो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, आज उनकी जानिब से कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अब इस वक्त जो रोल है क्रिटिकल या पिविटल रोल वो है सुप्रीम कोर्ट का। उसके 3-4 तनाजुर हैं। नंबर 1, मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, अमल दरामद करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। आधा अमल हो गया और साथ ही रिव्यू भी आ गया, एक रिव्यू आ गया इलेक्शन कमीशन का। और इससे कबल नून लीग जो है वो रिव्यू फाइल कर चुकी है, फिर पीपल्स पार्टी जो है वो भी रिव्यू फाइल कर चुकी है। यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को फैसले पर एतराज़ था, उन्होंने रिव्यू फाइल किया, उसकी समाअत होगी सितंबर में। और आज इलेक्शन कमीशन का रिव्यू भी आ गया, जिसने कि अमल दरामद करना है उसके भी कंसर्न सामने आ गए। तो इस वक्त 3 रिव्यू जो हैं उस फैसले के ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गए। अब उन पर होगी समाअत। इम्कान यही है कि उनको यकजा करके एक ही बेंच के अंदर, वो बेंच तो वही होगा ऑब्वियसली जिसने फैसला दिया, तो ये यकजा करके वहाँ पे इसकी समाअत होगी, नंबर 1। और नंबर 2, अब ये जो कानून साजी हुई वो भी ऑब्वियसली मखसूस नशिस्तों के तनाजुर में है, वो भी अब सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गई क्योंकि चैलेंज हो चुकी है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से। असल इशू एक है मखसूस नशिस्तें, इधर से लाएँ जिधर से लाएँ, एंड जाके वो मखसूस नशिस्तों पे होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम है कि वो हमारी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। सवाल ये है जिसके ऊपर बहस हो रही है कि तहरीक इंसाफ तो वहाँ पे दरख्वास्त गुजार ही नहीं थी, वो फरीक भी नहीं थी, फिर अदालत ने उनको कैसे ये दहलीज पे दे दिया। तो वो ये जो हुकूमत है उसका मौक़िफ़ है कि ये इसको आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ है। रिव्यू भी फाइल हो चुका और कानून साजी भी हो चुकी। अब कानून साजी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है और मखसूस नशिस्तों वाले रिव्यू जो हैं उनके ऊपर भी फैसला करना है। अब असल सूरत हाल दिलचस्प कहाँ पे होगी? दिलचस्प ये होगी कि 2 चीज़ें जो बाहम मुतसादिम हैं। अगर आप कानून को देखें तो फिर मखसूस नशिस्तों का फैसला जो है वो नल एंड वाइड हो जाता है। अगर आप मखसूस नशिस्तों के फैसले को रखते हैं बरकरार, तो फिर जो कानून साजी है, अब कानून साजी का जो इफ़ेक्ट है वो माजी से उसका इतलाक़ है। माजी से इतलाक़ होने का मतलब ये है कि फिर फैसला फारिग है। अब फैसला फारिग होगा या ये जो ये तरमीम है ये फारिग होगी, जो भी होगा दोनों बैक वक्त बरकरार नहीं रहेंगे। या सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह दे, ऐन मुमकिन है कि इसका जो इफ़ेक्ट है वो माजी से नहीं होगा, इतलाक़ इसका वो अब जहाँ ये कानून साजी हुई उससे आगे होगा। तो फिर तो एक सूरत नज़र आती है कि कानून अपनी जगह रह जाएगा, फैसला भी अपनी जगह रह जाएगा, दोनों चीज़ें रह सकती हैं। ये एक पॉसिबिलिटी मुमकिन है, लेकिन इस सूरत हाल में क्या हुकूमत इसको एक्सेप्ट कर लेगी? अभी तक की जो सूरत हाल है सामने, जो हुकूमती हलकों की गुफ्तगू है, उनका ये मौक़िफ़ है वो किसी सूरत इस चीज़ को कबूल नहीं करेंगे। उनको मज़ीद अमेंड करना पड़ा वो फिर अमेंड करेंगे, लेकिन मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं जाने देंगे। ये तो हुकूमती सतह पे तय हो चुका है। यानी मतलब ये होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस कानून साजी का इतलाक़ जो है जब से ये बना उससे आगे करती है, पीछे नहीं होने देती, तो फैसला बरकरार रहेगा। अब मेरा ख्याल क्या है उसमें, हुकूमत वाज़ेह है, वो ये कह रही है कि फिर इसको मज़ीद अमेंड किया जाएगा। इस तरह अमेंड किया जाएगा कि मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है तहरीक इंसाफ को मिलने का, उसको हमने किसी भी तरह का हमारे लिए वो काबिल कबूल नहीं है। तो अब ये देखना होगा। रिव्यू ऑब्वियसली वो अपनी जगह मौजूद है, हो सकता है रिव्यू उसके अंदर भी कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए। अमूमी तौर पे रिव्यू के अंदर को 5% कहते हैं, 5-7% चांस होता है कि जो असल फैसला था उससे वो तब्दील हो जाए, लेकिन ब्रॉडर सेंस में फैसला वही रहता है। नोक पलक अगर हो तो हो सकती है, अदरवाइज़ कोई रिव्यू का इतना बड़ा स्कोप नहीं होता। सो पॉइंट ये है दोनों सूरतों में कानून बरकरार रहे या फैसला बरकरार रहे, ये सब की जीत तो ऑब्वियसली नहीं होगी। एक फरीक की जीत होगी, दूसरे की हार होगी। तो जब हार और जीत होगी उसमें जो जीतने वाला होगा वो तो जश्न मनाएगा, और लेकिन हारने वाला उस हार को कभी तस्लीम नहीं करेगा। वहाँ से एक नई महाजराई का आगाज़ होगा। और इसी तरह हम अभी तक जो महाजराई का सिलसिला है
उसी के अंदर ही आगे बढ़ रहे हैं। ये डेड लॉक, ये जमूद और किसी की पोजीशन जो है वो कमज़ोर नहीं हो रही। कमज़ोर से मुराद ये है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो सब अपनी अपनी प्लानिंग के मुताबिक, अपनी अपनी हिकमत अमली के मुताबिक एक एक करके चाल चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और ये कहाँ पे जाके बाहम आमना सामना इन चीज़ों का होता है, मेरा ये ख्याल है कि बहुत ज़्यादा शायद उसमें देर ना लगे। इसका कोई ना कोई नतीजा तो निकलना होगा, क्योंकि इस तरीके से निज़ाम और मुल्क और सिस्टम इसका चलना बड़ा मुश्किल होता है। माशी सूरत हाल आपके सामने है। अगर आप इसी शशोपन के अंदर रहते हैं तो फिर मामलात आगे चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सूरत हाल है आज की। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के जरिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।